छोटा सा मैं टॉपिक स्टार्ट करवाऊंगी आपको, उसका नाम है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। क्या है स्टूडेंट्स? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। चलिए पढ़ते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग भी मेरे साथ हेडिंग डालिए। लिखा? चलो सबसे पहले इसका मतलब देखेंगे। बायो मतलब लाइफ, बायो मतलब लाइफ। ठीक है, लाइफ का मतलब है कि मैं लिविंग कंपोनेंट्स की बात कर रही हूं। लिविंग कंपोनेंट्स मतलब यही प्लांट्स एंड एनिमल्स। मैग्निफिकेशन मतलब किसी चीज को मैग्नीफाई करके देखना, किसी चीज को इनलार्ज करके देखना, किसी चीज को जूम करके देखना। भाई कोई पिक होता है, आपको नजर नहीं आ रहा है, मतलब आपको कोई स्पेसिफिक चीज देखनी है उसके अंदर, तो आप क्या करते हो? उसको जूम कर देते हो ना, फैला देते हो। मतलब कोई भी, मतलब मान लो कि कोई एक एरिया है, उसको आपको मैग्नीफाई करना है, मतलब बड़ा करना है। उसकी साइज छोटी है, उसको क्या करना है? बड़ा करना है। देखो, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब किसी पिक्चर या इमेज से नहीं है, वो मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाने के लिए बताया है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब एक्चुअली फूड चेन के ट्रॉफिक लेवल से रिलेटेड है। ठीक है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन होती है केमिकल एक्यूमुलेशन। ठीक है, या आप इसको और अच्छे से बोलें, प्रोग्रेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल्स एट ईच एंड एवरी ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन। मतलब प्रोग्रेसिव मतलब प्रोग्रेस करता हुआ कि इस स्टेप में कम है, फिर प्रोग्रेस करके दूसरे स्टेप में उसका अमाउंट बढ़ा दो, फिर प्रोग्रेस करके दूसरे स्टेप में इसका अमाउंट और बढ़ा दो। एक्यूमुलेशन मतलब भरना, तो प्रोग्रेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल्स एट ईच एंड एवरी ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन। ट्रॉफिक लेवल मतलब यही ऑर्गेनिज्म जो फूड चेन में इन्वॉल्व है, जैसे कि आपके प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स तक। पर अब मैं ये क्यों बोल रही हूं कि फ्लो ऑफ एनर्जी के बाद केमिकल एक्यूमुलेट क्यों करवा रही हूं हर पॉइंट पे? मैं हर स्टेप में जो ट्रॉफिक लेवल है उसमें केमिकल्स क्यों एक्यूमुलेट करा रही हूं? कहां से आया केमिकल? और मैं ये भी नाम बोल रही हूं कि प्रोग्रेस भी करते जाना है, दिन ब दिन उनकी बढ़ोतरी होगी, घटेगा नहीं अमाउंट। दिन भर वो अमाउंट या मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ती ही जाएगी। मैं किस केमिकल से रिलेटेड बात कर रही हूं और वो इस फूड चेन में आया कहां से? भाई ट्रॉफिक लेवल का मतलब होता है ईच एंड एवरी लेवल या स्टेप ऑफ फूड चेन ना। ठीक है, अब फूड चेन है मतलब अगर प्रोड्यूसर के पास केमिकल आया तो डेफिनेटली वो प्राइमरी कंज्यूमर को भी देगा। ठीक है, प्राइमरी से सेकेंडरी में भी जाएगा, सेकेंडरी से टर्शियरी में भी जाएगा, टर्शियरी से क्वाटरनरी में भी जाएगा। ठीक है, और डीकम्पोज जब इन डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स को खाएंगे तो उनमें भी जाएगा। ठीक है, देखो केमिकल्स का मतलब होता है वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरियस इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड वी आर यूजिंग इन अ डे टू डे लाइफ टू इंक्रीज द क्रॉप यील्ड या टू इंप्रूव द फूड रिसोर्सेज। मैंने आपको 9th क्लास में चैप्टर पढ़ाया था ना, इंप्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज। उसमें मैंने कहा था कि प्लांट्स को अनवांटेड ऑर्गेनिजम्स नहीं खा जाएं, या और जो रिलेटेड हार्मफुल चीजें हैं अगर वो प्लांट्स को नहीं खा जाएं तो आप उनको क्या दवाई छिड़क दो। उस सिंपल वे में दवाई छिड़कने को क्या कहते हैं? स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड। कोई पेस्ट की तरह ऑर्गेनिज्म है, वो खा रहा है आपकी क्रॉप को। पेस्टिसाइड्स मतलब पेस्ट के अगेंस्ट आपने कुछ स्प्रे कर दिया। अगर कोई इंसेक्ट खा रहा है तो इंसेक्ट के अगेंस्ट आपने इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर दिया। अब आपने क्या किया? स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स कर दिए। मान लो कोई एरिया है क्रॉप का, वहां पर प्लांट्स ग्रो रहे। भाई प्लांट्स इन टर्न विल रिजल्ट इन क्रॉप एंड क्रॉप वी आर ईटिंग एज अ फूड एंड फ्रॉम दिस फूड वी आर गेटिंग एनर्जी। बात समझ में आई ना? वही फ्लो ऑफ एनर्जी तो वैसा ही चलेगा। तो आपने किसी पर्टिकुलर एरिया पे कोई खेती बाड़ी करी, कोई क्रॉप्स उगाए इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स। आपने क्या किया कि वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाए अनवांटेड अदर देन बैक्टीरिया से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया? स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड कर दी। मींस यू आर एक्यूमुलेटिंग केमिकल्स, मींस यू आर एक्यूमुलेटिंग केमिकल्स। आप मौका दे रहे हो केमिकल्स को कि जाओ जमा हो जाओ वहां पर। ठीक है, आपने क्या किया? इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स को स्प्रे कर दिया एरिया में। अब क्या होगा उससे? कुछ तो एयर में चले गए। भाई स्प्रे होंगे तो स्प्रे एयर में ही करोगे ना, भाई एटमॉस्फेयर तो हर जगह है। कुछ एयर में चले गए, कुछ प्लांट सॉइल में ग्रोन हो रहे हैं तो सॉइल में जाके बैठ गए।
ठीक है, अब वो सॉइल क्या हो गई, इरोड हो गई। मान लो हैवी रेनफॉल आई और वहां से सॉइल को उठा के ले गई, बहा के ले गई, इरोजन कर दिया उसका, तो वो क्या है, सॉइल मान लो पानी में चली गई, तो वो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स पानी में भी चले गए, तो उन्होंने क्या कर दिया, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, मतलब आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ तो वो पहले ही इंटरेक्ट कर गए, अब आपके बायोटिक कंपोनेंट्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे। देखो, आपने जैसे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स को डाला, समझ लो एक एग्जांपल ले लो, डीडीटी। आपने सुना होगा डीडीटी, ना तो हम कोई पूरी फुल फॉर्म देखने वाले हैं, ना हम इनके बारे में कोई डीप में पढ़ने वाले हैं। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल बता रही हूं कि डीडीटी नाम का एक पेस्टिसाइड मार्केट में अवेलेबल रहता है और वो प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी या फूड रिसोर्सेज को बढ़ा देता है। वो बाकी जो ऑर्गेनिजम्स उसे खाना चाहते हैं उन्हें क्या करता है, मार देता है, तो आपके प्लांट क्या सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा यील्ड दे पाए आपको। ठीक है, तो आपने मान लो डीडीटी नाम का कोई इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड स्प्रे कर दिया, अब वो डीडीटी क्या है, सॉइल में चला गया। ठीक है, प्लांट्स में तो जाएगा क्योंकि आप प्लांट्स में ही तो स्प्रे कर रहे हो, सॉइल में भी चला गया, प्लांट में भी चला गया। अब ये धीरे 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 फूड चेन के हर ट्रॉफिक लेवल पे कैसे आ रहा है, हम कैसे इस बात को प्रूव करें कि देयर इज प्रोग्रेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल्स एट ईच एंड एवरी ट्रॉफिक लेवल। मतलब स्टार्टिंग तो हो गई ना, स्टार्टिंग तो हो गई। देखो, आपने क्या कर दिया, प्लांट्स पर स्प्रे कर दिया डीडीटी। डीडीटी इज वन ऑफ द पेस्टिसाइड, या आप एग्जांपल ना लेके सिर्फ पेस्टिसाइड ही समझ लो। आपने प्लांट्स को कर दिया, प्लांट्स में वो डीडीटी है, वो प्लांट्स क्या होंगे, क्रॉप्स बन के, जैसे मान लो वेजिटेबल्स बन गए, फ्रूट्स बन गए, दालें बन गई, पल्सेस बन गए, सीरियल्स बन गए, वो डीडीटी का अमाउंट आ गया ना इसमें। अब क्या किया, आपने खाया, आपने ह्यूमन बींग्स में उसको खाया। अब देखो, एक ही पल्स है, एक दाना बना दाल का, ठीक है, फिर बहुत सारे दाने बन गए। आपके घरों में आप क्या करते हो, कम से कम 2-3 किलो पल्सेस लाते हो ना। ऐसे मान लो पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में कितनी पल्सेस जा रही होंगी, मतलब हर आदमी उस डीडीटी को खा रहा है, हर आदमी उस केमिकल को खा रहा है ना। ठीक है, अब देखो, ये तो मेरे, अब मुझे पता है मेरे को थोड़ी कोई खाएगा, क्योंकि मैं तो ह्यूमन बीइंग हूं, मैं तो पावरफुल क्रिएचर हूं, मेरे को थोड़ी कोई मार के खा सकता है। ठीक है, पर प्रॉपरली कैसे एक्यूमुलेशन होगा। देखो, सॉइल में डीडीटी एक्यूमुलेट हो गया, सॉइल में डीडीटी एक्यूमुलेट हो गया, वो तो प्लांट्स के रिलेशन में मैंने आपको बताया था, अब मैं ये बताऊंगी। ठीक है, प्लांट्स में भी क्या था, देखो प्लांट्स या तो ह्यूमन बींग्स खा सकते हैं, हमारे में डीडीटी का एक्यूमुलेशन हो सकता है। मैंने एक बार दाल खाई, एक बार डीडीटी आ गया, दूसरी बार दाल खाई, दूसरी बार डीडीटी आ गया, ऐसे कर करके मैं डेली प्रोग्रेसिव एक्यूमुलेशन कर रही हूं केमिकल्स का, और मैं स्टेप हूं ना ट्रॉफिक लेवल में, ओमनीवोर्स हूं। ठीक है, उसी तरीके से सॉइल में अगर डीडीटी आ गया, सॉइल में डीडीटी आने से क्या होता है, सॉइल में डीडीटी आने के बाद आप अर्थवॉर्म छोड़ते हो। अर्थवॉर्म क्या करते हैं, क्लीनर्स होते हैं। अर्थवॉर्म भी जो बेकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं उन्हें खा लेते हैं। लेकिन सॉइल में अगर डीडीटी भी है तो वो भी तो खाएंगे, उनको थोड़ी अक्कल है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अर्थवॉर्म ने डीडीटी खा लिया, ऐसे आपने मान लो 15 अर्थवॉर्म छोड़ दिए, तो 15 अर्थवॉर्म में डीडीटी एक्यूमुलेट हो गया। सॉइल में कम था लेकिन अर्थवॉर्म का नंबर ज्यादा था, तो उनमें ऑटोमेटिकली डीडीटी का एक्यूमुलेशन क्या हो गया, प्रोग्रेस हो गया, बढ़ गया। फिर अर्थवॉर्म को क्या करती है, छोटे छोटे कीड़ों को छोटी छोटी बर्ड्स खाती है। मान लो 15 अर्थवॉर्म को 15 बर्ड्स ने खा लिया, 15 अर्थवॉर्म को 15 बर्ड्स ने खा लिया, तो 15 बर्ड्स में फिर से वो प्रोग्रेसिव एक्यूमुलेशन हो गया। पूरा एक अर्थवॉर्म एक बर्ड ने खा लिया तो बहुत ज्यादा अमाउंट बर्ड में बढ़ गया। फिर इन छोटी छोटी बर्ड्स को बड़ी बड़ी बर्ड्स ने खाया। मान लो 3 छोटी बर्ड्स को एक बड़ी बर्ड ने खाया, तो फिर तीनों का डीडीटी उस बड़ी बर्ड में चला गया। मतलब आप ये देख सकते हो कि सॉइल से लेकर धीरे 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 ट्रॉफिक लेवल्स में डीडीटी ट्रांसफर हुआ है, केमिकल्स ट्रांसफर हुआ है, और उनका दिन ब दिन क्या है, प्रोग्रेसिव एक्यूमुलेशन हुआ है। प्रोग्रेस करते हुए वो केमिकल बढ़ता क्या है। अब आप क्या करो, इसका कंपैरिजन फ्लो ऑफ एनर्जी से करवाओ। फ्लो ऑफ एनर्जी में क्या हो रहा था कि जो हाईएस्ट लेवल पे ट्रॉफिक लेवल था और जो लोएस्ट पे था, धीरे 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 एनर्जी कम होती जा रही थी, नीचे वाले को सबसे कम मिल रही थी। लेकिन इसमें अपोजिट क्या है कि अगर आपके प्लांट्स के पास कोई केमिकल है, कोई पेस्टिसाइड है, कोई इंसेक्टिसाइड है, तो दिन ब दिन उनका प्रोग्रेसिव एक्यूमुलेशन हो रहा है। मतलब देंगे तो सही लेकिन प्रोग्रेस के साथ। मतलब प्लांट के पास शायद उतना इंसेक्टिसाइड नहीं होगा जितना वो फाइनली क्वार्टरनरी कंज्यूमर में डाल देगा। ठीक है, एंड इसमें भी फ्लो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है,
लेकिन एक्यूमुलेशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। फ्लो ऑफ एनर्जी में हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल के पास सबसे ज्यादा एनर्जी है, जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे एनर्जी देते जाओगे, एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। लेकिन बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में केमिकल्स का एक्यूमुलेशन कैसा है कि प्लांट्स जो पहले नंबर पे ट्रॉफिक लेवल होंगे उनके पास उतना नहीं होगा जितना लास्ट के ट्रॉफिक लेवल पर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आज का लेक्चर यही क्लोज करवाती हूं। मैंने आपको इससे रिलेटेड कोई भी थ्योरी नहीं पढ़ाई थी, क्योंकि मेरा यही कॉन्सेप्ट था कि मैं आज आपको इसका क्या लॉजिक बता दूं और इसका कंपैरिजन करवा दूं फ्लो ऑफ एनर्जी के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, आज का लेक्चर मैं यही ओवर करती हूं।